हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमी। इससे आज हम ख़त्म करने की कोशिश। कल हमने देखा था, फंक्शन पढ़ा था। वो पर्सन होता है, हाँ, जिसको पैसे देने होते हैं। किसको? एक बिजनेस को, एक फर्म को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बिजनेस है, किसी का बिजनेस है। ठीक, कस्टमर को, ये है ए कस्टमर, यहाँ से आता है। ये इसको कोई कोई बोलता है कि गुड दे दो मुझे। ठीक है, कि मुझे कोई गुड चाहिए। फॉर एग्जांपल इसने एक गुड ले लिया, फॉर एग्जांपल इसने शू ले लिया। ठीक है, लेकिन पैसे इस टाइम नहीं दिए। पैसे इसने क्या बोला कि मैं पैसे कुछ कुछ टाइम के बाद आपको दूंगा। बिजनेस ने तो इसको अपना गुड जो है, अपना प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, लेकिन जो ये कस्टमर था, इसने क्या बोला कि मैं अभी आपको पैसे नहीं दूंगा, आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम डेज, ठीक है, मैं आपको पैसे दूंगा। दैट मीन्स ए ने क्या किया? ए ने क्रेडिट पे लिया। किससे? इस बिजनेस से कोई चीज़। ठीक है, तो ए को क्या करना है? कुछ दिनों के बाद पैसे वापस करने हैं, है कि नहीं? जो इसने गुड लिया, इसके बदले इसको पैसे देने हैं। तो उस टाइम जब ए को जब पैसे देने पड़ेंगे कुछ टाइम के बाद बिजनेस को, तो इस ए पर्सन को बोला जाएगा कि ये इस बिजनेस का डेटर है। समझ आया? वो पर्सन, ठीक है, जिसको कुछ दिनों के बाद पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर उसने कुछ गुड्स लिए हैं किसी बिजनेस से और उसको पैसे देने पड़ेंगे, किसको? बिजनेस को। ठीक है, उसी पर्सन को जो पैसे देगा कुछ दिनों के बाद, उसी पर्सन को हम डेटर बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। तो डेटर क्या होता है? वो पर्सन, ठीक है, हु ओज मनी टू द फर्म। ठीक है, उसी को हम डेटर बोलते हैं। वो पर्सन जिसको पैसे देने पड़ेंगे एक फर्म को। ठीक है, एक फर्म को। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेटर। हाँ, और कभी कभार डेटर को हम सन्ड्री डेटर बोलते हैं। लेकिन सन्ड्री डेटर कब बोला जाता है, या इसका दूसरा, सन्ड्री डेटर का दूसरा नाम है बुक डेट्स। ठीक है, बुक डेट्स कब हम बोलेंगे? ठीक है, जब बिजनेस के पास एक से ज़्यादा डेटर होंगे। ठीक है, खाली एक ही डेटर नहीं होगा, खाली एक ही पर्सन नहीं होगा जिसने बिजनेस से क्रेडिट पे लिया होगा। ठीक है, बल्कि एक से मोर देन वन होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। तब जाके उन डेटर्स को हम बोलते हैं हम सन्ड्री डेटर। क्या हम बोलते हैं? हम सन्ड्री डेटर। या हम बोल सकते हैं हम सन्ड्री डेटर डेटर को कलेक्शन ऑफ डेटर्स। कलेक्शन ऑफ डेटर्स। समझ आया? तो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आता है बुक डेट्स, सॉरी, बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स क्या होता है? अगर आपने, अगर किसी बिजनेस ने किसी कस्टमर को कोई चीज़ दिया है क्रेडिट पे, और अब बिजनेस को लगता है कि ये जो कस्टमर है, ये पैसे अब वापस नहीं करेगा। अगर इस कस्टमर को किसी और दिन पैसे देने होते, ठीक है, कुछ और दिनों के बाद ये बोलता है कि मैं आपको पैसे दूंगा। अब क्या हुआ? ठीक है, बिजनेस ने वेट किया, 1 मंथ भी, 2 मंथ भी, 3 मंथ्स भी वेट किया, लेकिन अब बिजनेस को लगता है कि ये फ्रॉड बंदा है, ये मुझे ये पैसे वापस नहीं करेगा। तो तब जाके उस मनी को जो वापस नहीं आता है, ठीक है, हाँ, जब बिजनेस को लगेगा कि इतना पैसा मेरा खाया गया, तो उस मनी को हम बोलते हैं बैड डेट्स। समझ आया गाइस? द अमाउंट ऑफ मनी विच कांट बी रिकवर्ड फ्रॉम बुक डेट्स। बुक डेट्स मीन्स सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, असल में ये पहले डेटर्स थे, किसके? बिजनेस के। लेकिन इन डेटर्स से, जो डेटर्स थे, ये फ्रॉड निकले, इन्होंने पैसे वापस नहीं किए।
जितने पैसे उन्होंने वापस नहीं किए, उन्हीं पैसों को बोला जाता है कि ये बैड डेट्स है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है। उसके बाद और एक टर्म आती है क्रेडिटर। जैसे डेटर होता है वैसे ही क्रेडिटर होता है। ठीक है, अपोजिट बनता। ठीक, डेटर में क्या होता था, एक पर्सन को पैसे देने होते थे कुछ दिनों के बाद। किसको? एक बिजनेस को। ठीक है, लेकिन ज़रूरी अब नहीं है कि बंदा ही पैसे देगा, कोई पर्सन ही पैसे देगा। किसको? बिजनेस को। मे भी ऐसा भी हो सकता है बिजनेस ने, ठीक है, किसी और से पैसे लिए। ठीक है, किसी और से पैसे लिए क्रेडिट पे। और बिजनेस को कुछ दिनों के बाद पैसे वापस देने पड़ेंगे। किसको? ए को। जब बिजनेस को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, जब बिजनेस से पैसा जाएगा किसके अकाउंट में? इस बंदे के अकाउंट में। इसी बंदे को उस टाइम बोला जाता है क्रेडिटर। ठीक है, डेटर में क्या होता था, यही बंदा जो है, यही पर्सन जो है, इसी को पैसे देने पड़ते थे। किसको? इस बिजनेस को। ठीक है, लेकिन क्रेडिटर उल्टा है कि जब बिजनेस को पैसे देने पड़ते हैं, हाँ, कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद, ठीक है, किसको? इस बंदे को पैसे देने पड़ेंगे, हाँ, वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब है यहाँ पे बिजनेस जो है इसने क्रेडिट लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिजनेस, ठीक है, किसी का शॉप है, ठीक है, उसको गुड्स होने चाहिए वहाँ पे जो वो बेच सकते हैं, प्रोडक्ट्स होने चाहिए। लेकिन पहले तो वो प्रोडक्ट कहाँ से लेगा? होलसेलर से। ठीक है, रिटेलर कोई है, ठीक है, रिटेलर शॉप है, वो पहले किससे लेता है गुड्स? होलसेलर से। तो दैट मीन्स ये बिजनेस यहाँ पे है, यहाँ पे इस बंदे का ये बिजनेस है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या करता है, पहले ये होलसेलर से कुछ प्रोडक्ट्स लाता है। ठीक, लेकिन क्या करता है, कभी कभार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर इसको 10,000 रुपीज़ देने थे, ये क्या करता है, 9,000 ही देता है और बोलता है कि 1,000 मैं आपको 10 दिन के बाद दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको 10 डेज के बाद आपको ये 1,000 भी दूंगा। दैट मीन्स उस टाइम बिजनेस को देना पड़ता है कुछ दिनों के बाद। किसको? किसी और आउटसाइडर को। ठीक है, तो ये जो आउटसाइडर यहाँ पे है, इसी को हम क्रेडिटर बोलते हैं, ना कि बिजनेस को। ठीक है, डेटर भी और क्रेडिटर भी। ठीक है, ये क्या होता है? आउटसाइडर। ठीक है, ये बिजनेस नहीं होता, ये क्या होता है? आउटसाइडर। जब आउटसाइडर को पैसे देने पड़ेंगे कुछ दिनों के बाद, किसको? बिजनेस को, तब वो माना जाएगा डेटर। जब बिजनेस को ही कुछ दिनों के बाद देने पड़ेंगे पैसे, किसको? आउटसाइडर को, तब वो माना जाएगा कि ये पर्सन जो है ये क्या बना? क्रेडिटर, बिजनेस के लिए। समझ आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स अगर हम देखते हैं ना, डेटर कब बनता है? जब क्रेडिट सेल होती है। और क्रेडिटर कब बनता है? जब क्रेडिट सेल होती है। तो ज़रूरी इसमें क्या है? क्रेडिट सेल होना। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। मेन इसमें क्या है? एसेट्स। ठीक, तो एसेट्स क्या होते हैं ये आप गौर से सुनिए, इस चीज़ को समझिए। ये प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की। ठीक है, बिजनेस की प्रॉपर्टी, ना कि पर्सनल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, मैं आपको एक अच्छी एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये वहीद सर है और ये वहीद सरज एकेडमी है। ठीक है, क्या ये सेम है? ठीक है, क्या ये सेम है? है खुद पर्सनल। फॉर एग्जाम्पल इनके पास एक अकाउंट होगा, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, हाँ, लेकिन जब इनके फर्म की बात करते हैं, ठीक है, वही सरस एकेडमी की बात करते हैं, इनके पास एक अलग अकाउंट हो सकता है। ठीक है, जो इस फर्म के नाम पे होगा, ना कि वहीद सर के नाम पे होगा। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करेंगे कि वहीद सर एक यहाँ पे ऑनर है, तो ऑनर और बिजनेस या फर्म ये टोटली आपस में क्या है? डिफरेंट है। समझ आया? तो यहाँ पे क्या मैं बोलूँगा कि देखो, अगर मैं देखता हूँ, अगर वहीद सर हाँ, इनके घर में बहुत सारे टेबल्स भी हो सकते हैं, फर्नीचर भी हो सकता है, और
अगर इनके ऑफिस में देख सकते हैं, इनके ऑफिस में भी फर्नीचर हो सकता है। तो जो ऑफिस का फर्नीचर है ना, बिजनेस का फर्नीचर, फर्म का फर्नीचर, उसी को एसेट माना जाएगा, ठीक है, ना कि इनके पर्सनल फर्नीचर को। समझ आया? तो एसेट क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? ठीक, वो प्रॉपर्टी किसकी? बिजनेस की, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हम कर सकते हैं इनटू कैश। फ्यूचर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था फर्नीचर का, अगर हमारा कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे फर्नीचर भी है, तो वो एसेट बन गया। और फर्नीचर को कभी कभार हम फ्यूचर में बेच भी सकते हैं और वहाँ से, ठीक है। या हम बोल सकते हैं, अगर हमारा किसी का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल शूज़ का बिजनेस है, हम शूज़ बेचेंगे तो वहाँ से क्या आएगा? फ्यूचर में पैसे आ सकते हैं, ठीक है, तो वो भी एक एसेट बन गया, ठीक। या हमारे पास लैंड होगा, ठीक है, हम उसको बेच डालेंगे तो वो वहाँ से फ्यूचर में पैसे भी आ सकते हैं उसके बदले, ठीक है, लैंड हो सकता है तो ये भी एक एसेट होता है, ठीक है। बिल्डिंग हो सकती है लेकिन बिजनेस की, ना कि पर्सनल, ठीक है। पर्सनल और बिजनेस हम अलग अलग मानते हैं, यहाँ पे हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली बात करेंगे, ठीक है। जितना भी आप अकाउंटेंसी सीखोगे, खाली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि बिजनेस क्या हमें बोलता है, ठीक है। या किसी का होता है, देखो लैंड है इसमें, जैसे बिल्डिंग है, गुडविल है, जैसे गुडविल में क्या है, गुडविल किसको कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपका बिजनेस है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कोई टी बेचता है, ठीक है, हाँ, या कॉफ़ी बेचता है बाहर, ठीक है, कोई कॉफ़ी स्टॉल है बाहर, ठीक है, और कोई यहाँ पे फॉर एग्जांपल सीसीडी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे भी कॉफ़ी मिलती है और यहाँ पे भी कॉफ़ी मिलती है। यहाँ पे मैं तो क्या देखता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ की कॉफ़ी मिलती है, लेकिन जब मैं सीसीडी में जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पे 200 की कॉफ़ी मिलती है, ठीक है। तो कॉफ़ी तो लगभग सेम ही है, ठीक है, लगभग सेम ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे क्या है, अमाउंट का डिफरेंस, ठीक है। वो किस हिसाब से है? वो इनका गुडविल होता है, उन्होंने नाम कमाया होता है, ठीक है। और ये सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। याद रखो, गुडविल तब बनती है जब आप सर्विस प्रोवाइड अच्छी करते हो, जब आपके पास क्वालिटी होती है, ठीक है, हाँ। वरना हर कोई चीज़, ठीक है, फॉर एग्जांपल सोप्स की बात करते हैं, 2 सोप्स अगर हम लाएंगे, कोई सोप है 10 रुपीज़ की, कोई होती है उतनी ही बड़ी, वो होती है 50 रुपीज़ की। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी के हिसाब से अच्छी होती है, तो इन्होंने नाम कमाया होता है, ठीक है। जितना टाइम होता है, जितना नाम इंसान कमाता है, उतना ज़्यादा गुडविल होता है। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास बिजनेस कोई है, ए बिजनेस, ठीक है, आपने इसमें 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। आफ्टर 100 या 10 ईयर्स की मैं बात करूँगा, आफ्टर 10 ईयर्स की मैं बात करूँगा, ठीक है, कोई बंदा आपसे पूछेगा कि मैं भी आपको 10 लाख रुपीज़ आपको दूंगा, क्या आप मुझे 50% शेयर दोगे प्रॉफिट का या लॉस का? क्या आप मुझे 50% पार्टनर बनाओगे? तो आप मानोगे ही नहीं, आप पहले बोलोगे कि मैंने जो 10 साल इसमें इन्वेस्ट किए वो कहाँ जाएंगे। मे बी आप क्या बोलोगे कि आप मुझे 10 लाख नहीं, आप मुझे पहले गुडविल के 40 लाख मुझे दे दो, ठीक है, जो मैंने 10 साल कमाए हैं, जो मैंने 10 साल इसमें खर्च किए हैं, नाम कमाया है इस फर्म का, ठीक है। अगर मैं उस टाइम 2% प्रॉफिट कमाता था, आज मैं 200% प्रॉफिट कमाता हूँ, तो ये 10 साल के बदले मुझे आप 40 लाख रुपये चाहिए दे दो। उसके बाद आप अपना 10 लाख भी इन्वेस्ट करोगे और 50% हम पार्टनर्स रहेंगे, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो 40 लाख इंक्रीज हुआ, ठीक है, वो भी एक एसेट बन गया, किसका? बिजनेस का, ठीक है। फ्यूचर में ये पैसा कन्वर्ट हुआ, वरना तो इसने तो कुछ इसको दिया ही नहीं, एक्सचेंज में तो दिया ही नहीं, लेकिन फिर भी गुडविल के बदले इसने जो 10 ईयर्स इसने सर्व किए नाम कमाने में, ठीक है, तो इंक्रीज करने में
200 पैसे, तो इसी को गुडविल बोला जाता है, तो ये भी एक एसेट माना जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो एसेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो एसेट क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की, जो कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में इनटू फ्यूचर। हाँ, इन फ्यूचर में उसी को हम एसेट बोला जाता है। इसमें लैंड भी आएगा, बिल्डिंग भी आएगी और गुडविल भी आ सकती है और बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे फर्नीचर भी आ सकता है। ठीक है, या आपके गुड्स जो है आप बेचते जो, ठीक है, जिसका आप बिज़नेस करते हो, वो भी एक एसेट माना जाएगा आपका। ठीक है, आपका फ़ैन लगा है आपकी शॉप में या आपके मॉल में, तो वो भी एक एसेट है। ठीक है, तो उसके बाद टाइप्स ऑफ एसेट्स की बात में सबसे पहला एसेट क्या आता है? करंट एसेट। करंट एसेट किसे बोला जाता है? वो एसेट जो जो कि हम, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? कैश में, लेकिन कब? अप टू और लेस देन अ ईयर। द एसेट विच इज हेल्ड बाय द बिजनेस अप टू और लेस देन ईयर। ठीक है, वो एसेट कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, लेकिन कब तक? या तो 1 साल तक या तो उससे कम टाइम में। ठीक है, जैसे कि आपका इसमें एग्जांपल आएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर आता है। ठीक है, आप तो थोड़ी डेटर को बोलोगे कि आप मुझे 10 साल के बाद पैसे देना। ठीक है, जब वो आपसे कोई चीज़ क्रेडिट में लेगा, आप क्या बोलोगे उसे कि आप मुझे 10, फॉर एग्जांपल 1 महीने के बाद देना। दैट मीन्स विद इन ए ईयर हम बोलेंगे। ठीक है, तो उस टाइम क्या हम बोलेंगे कि डेटर जो है ये करंट एसेट है। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप जो है फिक्स्ड एसेट। ठीक है, या हम जिसे हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट भी। ठीक है, वो एसेट जो कि 1 साल के बाद जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ठीक है, द एसेट विच इज हेल्ड, जो हम रखते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, वो एसेट जिसे हम रखते हैं बिजनेस में 1 साल से, हाँ ठीक है, मोर देन 1 ईयर रखते हैं, उसी को हम नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। देखो ये आप याद रखो, आप हमेशा देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इससे आपको करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट जो है इसकी फ़र्क समझ आएगी। ठीक है, जो करंट एसेट होते हैं ना, आप ये याद रखो, वो गुड्स या वो चीज़ें, ठीक है, जिनको हम रिसेल करने के लिए लाते हैं, रिसेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका आपका बिजनेस है, आपका शॉप है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल ब्लैंकेट्स बेचते हो। ठीक है, हाँ, जब आप शॉप, हाँ, वहाँ पे बिल्डिंग भी होगी, वहाँ पे लैंड भी होगा, वहाँ पे फर्नीचर भी होगा आपका, वहाँ पे फ़ैन भी हो सकता है, और वहाँ पे क्या होगा? आपकी ब्लैंकेट्स, जिसका आप बिजनेस करते हो। ठीक है, ब्लैंकेट्स, ठीक, जिसका आप बिजनेस करते हो। आप जब ये ब्लैंकेट्स भेजोगे, ठीक है, ये तो आप कोशिश करोगे कि एक दिन में ही सारी ख़त्म होनी चाहिए, हाँ, या 2 दिन या 3 दिन में सारी ख़त्म, या 2 महीने में ख़त्म हो। ठीक है, तो इनको बोला जाता है करंट एसेट। ठीक है, जो कि रिसेल के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आया? उसके बाद कुछ और एसेट्स भी बन वहाँ पे होंगे। ठीक, वहाँ पे आपका फर्नीचर भी होगा, वहाँ पे आपका फ़ैन भी होगा। ठीक है, क्या आप इसे बेचने के लिए लाते हो? नहीं, आप किस चीज़ के लिए इसे वहाँ पे रखते हो? ताकि आप ताकि इसकी वजह से आपको ये बिज़नेस एनहांस हो। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल आपको दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। हाँ, यहाँ पे गर्मी बहुत है तो फ़ैन लगा है, और यहाँ पे गर्मी इतनी है, फॉर एग्जांपल 40 डिग्री है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड की है, और यहाँ पे एसी लगा है। फीस सेम मैं मानूंगा 10K है। ठीक है, आपका जो फ़ी है, ठीक है, वो 10K है। सॉरी, तो आप क्या कोशिश करोगे? यहाँ पे भी सेम फ़ी है, यहाँ पे भी सेम फ़ी है। ठीक है, आप फ़ैन की जगह यहाँ पे प्रेफर करोगे कि ये सर जो है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हम यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हमें फ़ायदा मिले, ऐसे, या जहाँ पे हमें एसी मिले। ठीक है, ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए। तो यहाँ पे ये भी एसेट था इसका। यहाँ पे
इसका एसेट ये भी था, ठीक है, करंट, हाँ, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का फ़ैन भी एसेट था और दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का एसी भी ये क्या था, एसेट था। लेकिन अगर आप देखते हो यहाँ पे, ये जो फिक्स्ड एसेट है यहाँ पे, क्या ये हमने रिसेल करने के लिए लाया? नहीं, ठीक, ये हमने अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए रखा था। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे तो हमारा बिजनेस क्या होगा, इस वजह से एनहांस होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, ये रिसेल के लिए नहीं होते, ये किसके लिए होते हैं, जो अपना बिजनेस चल रहा होता है, हाँ, उसको एनहांस करने के लिए, ठीक है, उसको उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हम रखते हैं, ठीक है। तो आया समझ आपको? फिक्स्ड एसेट देखो यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट, द एसेट विच इज़ हेल्ड फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट भी हम बोलते हैं, ठीक है। दीज एसेट्स आर परचेज टू जनरेट द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दी कि जनरेट करने के लिए, हमारा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बिजनेस में ये इस्तेमाल किया जाता है, ना कि बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कौन? फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और दीज एसेट्स आर केप्ट ओनली फॉर बिजनेस एनहांस पर्पस, नॉट फॉर सेल। तो ये सबसे मेन पॉइंट है इसमें कि ये सेल के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। किसके लिए होता है? अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए। समझ आया? इसके बाद इसके दो टाइप्स है अपने फिक्स्ड एसेट्स के, एक तो टेंजिबल, एक तो इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स कौन होते हैं? ये वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, जो हम लैंड है, हमारे क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स है जो हमें 1 साल से ज़्यादा, ठीक है, जो हम किस लिए रखते हैं, अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए रखते हैं। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं, वो एसेट्स जो हम देख नहीं सकते और जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, लेकिन इनको हम ना देख सकते हैं, ना हाँ, ना हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल, गुडविल जो है, ठीक है, किसी का नाम है, क्या हम उस नाम को टच कर सकते हैं? किसी का, फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है, नाइक, ठीक है, नाइक ब्रांड, ठीक है, नाइक ब्रांड के शूज़ आते हैं, टी शर्ट्स आते हैं बहुत सारे, लेकिन ये जो नाम है इसका ब्रांड का, ठीक है, ये इसका क्या है, इनने गुडविल कमाया हुआ है, क्योंकि इनने क्वालिटी अच्छी रखी है, एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है, तो इनका अलग नाम बन गया है कि, ठीक है। क्या हम उस नाम को देख सकते हैं, या उनने जो भी सर्विसेज अच्छे से क्वालिटी दी है, ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं? नहीं। तो गुडविल भी एक क्या है, इंटेंजिबल एसेट, जो हमें फ्यूचर में फ़ायदा दे सकता है, जैसे कि लाइसेंस होती है, ठीक है, हाँ, मेडिकल लाइसेंस फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये भी इंटेंजिबल एसेट्स में माना जाता है। उसके बाद कुछ और एसेट्स देखो जी, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट 2 एसेट्स आपके थे, एक तो करंट एसेट, एक तो फिक्स्ड एसेट, ठीक है, तो ये आपके मेन है। लेकिन अब कुछ और एसेट्स में एक्स्ट्रा आपको बोलूँगा, ठीक है, मे भी शायद पूछ सकता है या नहीं भी पूछ, ज़्यादा मुमकिन है कि नहीं पूछ सकता है, इतना डीप नहीं जा सकता है, फिर भी हमें देखना है, ठीक है। जैसा कि पहला है वास्टिंग एसेट्स। क्या होता है वास्टिंग एसेट्स? क्या होता है, ये नेचुरल रिसोर्सेस के हिसाब से होता है, वो एसेट जो नेचुरल रिसोर्स में आते हैं, जैसे कि जिनका वैल्यू डिक्रीज़ होगा विद द यूसेज, जितना हम उनको यूज़ करेंगे उनका वैल्यू डिक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे ऑयल वेल है, ठीक है, यहाँ पे ऑयल वेल है, फॉर एग्जांपल इसमें 500 लीटर्स ऑयल है। कितना है? 500 लीटर्स ऑयल है, ठीक है। जब मैं, ये मेरा एसेट है, मैं इसको बेच सकता हूँ, ठीक है, फ्यूचर में पैसे हासिल कर सकता हूँ इससे। मैंने क्या किया, मैंने 100 लीटर को क्या मैंने किया, बेचा, ठीक, मेरे कितने बचे? 400 लीटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल
मुझे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 के 500 लीटर्स मुझे भेजने थे। अब मैंने 100 भेजा, कितने का? 1000 रुपीज़ का। क्या इसका वैल्यू जो है, देखो जी, ये 500 था, 100 भेज दिया, अब कितना बचा? 400। क्या इसका वैल्यू जो है 400 लीटर्स का, क्या वो 5000 फिर भी रहेगा? नहीं, वो डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक 1000 को ऑयल भेजा है, अब हमारे पास कम ऑयल बचा, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू भी होगा डिक्रीज़, ठीक है। जैसे ऑयल वेल्स होते हैं, माइंस होते हैं, वहाँ से हम फॉर एग्जांपल कोल निकालते हैं। जितना हम कोल निकालेंगे उतना उतना वो कम होता चला जाएगा वहाँ पे कोल, ठीक है, उतना उतना, ठीक है। जितना हम एक्सट्रैक्शन करेंगे वहाँ से, उतना उतना वो ठीक है, माइन जो है वो कम कम होती चली जाएगी और उसका वैल्यू भी कम कम होता चला जाएगा, ठीक है। उन्हीं को हम वास्टिंग एसेट्स बोलते हैं। ये भी एक एसेट्स होते हैं, ठीक, ये भी एसेट्स ही होते हैं। वास्टिंग एसेट्स आर नेचुरल, लेकिन नेचुरल सोर्स के हिसाब से हम बोलते हैं, ठीक है, जिनका वैल्यू डिक्रीज होता है विद द पैसेज, विद द यूसेज एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसे माइंस, ऑयल वेल्स एसेट्रा, ठीक है। इतना हम डीप नहीं जाएंगे इसमें। इसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स किनको बोला जाता है? असल में फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? नॉट ट्रू या फेक। ये फेक एसेट्स होते हैं, ठीक है। फिर तो उसके बाद हम देखते हैं फिक्टिशियस एसेट्स आर द लीगल एंड टेक्निकल एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर असल में होता है, ठीक है। हाँ, अगर हम इसको देखेंगे ना, ये एक्सपेंडिचर हमें लगेगा, लेकिन फिर भी ये एसेट ही माना जाएगा। क्यों? कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस स्टार्ट करना है कहीं पे, ठीक है। आप क्या करते हो? आप अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर को आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन आप जुलाई में ही क्या करते हो? एडवर्टाइज करते हो अपने बिजनेस का। तो आपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर भी किया होगा। फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़पेपर में दिया, न्यूज़पेपर वाले भी कम से कम चलो 500 रुपीज़ लेंगे। तो ये जो आपने एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, क्यों एक्सपेंडिचर किया? ताकि फ्यूचर में हमें फ़ायदा मिले इस बिज़नेस को, फ्यूचर में हमें फ़ायदा मिले। कहाँ कहाँ पे? जो हम बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस बिज़नेस को फ़ायदा मिले। आपने एक्सपेंडिचर किया, लेकिन एक्सपेंडिचर करने की वजह से आपको फ्यूचर में जो आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, जो आपका बिज़नेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको फ़ायदा मिले, ठीक है। हाँ, तो तब जाके इस एक्सपेंडिचर नहीं मानते, उसको बोलते हम फिक्टिशियस एसेट मानते हैं। उसी को असल में ये एसेट नहीं होता है, ये फेक एसेट होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे कि ये बिज़नेस के लिए एसेट बना, क्योंकि इसकी वजह से आगे जाके फ़ायदा मिला, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट्स आर द लीगल एंड टेक्निकल एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, विच आर इन अकर्ड इन द बिजनेस बिगिनिंग बिफोर स्टार्टिंग एन इंटरप्राइज। जो भी आप इंटरप्राइज स्टार्ट करोगे उससे पहले ये, ठीक है, इनकर होते हैं, ठीक है। जैसे हेवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट, कोई आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप क्या करते हो? इससे पहले एडवर्टाइजमेंट करते हो, ठीक है। उसी जो आप पैसे लगाते हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को, अभी आपने प्रोडक्ट नहीं भेजा, प्रोडक्ट भेजने से पहले, ठीक है, आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट की, उसको हम और एक नाम से बोलते हैं, हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये भी एक एसेट ही माना जाता है। एक्सपेंडिचर तो होता है, ठीक है, लेकिन इस टाइम क्या बोलते हैं कि ये एक एसेट माना जाएगा, क्योंकि इस एक्सपेंडिचर की वजह से हमारे बिजनेस को जब हम स्टार्ट करेंगे उस टाइम हमें फ़ायदा मिले, ठीक है। ठीक है गाइस, तो इंशाल्लाह हम कल लायबिलिटी उठाएंगे। और याद रहे, जितना भी आप कंसेप्ट क्लियर करोगे उतना, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। बेसिक्स, टर्म्स, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, या फिर अगर हम देखते हैं हम जर्नल्स तक, जब हम जर्नल्स तक हम जाएंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, क्योंकि यही सारा कुछ अकाउंटिंग है। उसके बाद जर्नल्स के बाद जो भी आप देखोगे ना, सारा कुछ रिलेट इसी के साथ करोगे, सारा कुछ रिलेट पर लेक्चर में, पर टॉपिक में सारा रिलेट एक तो टर्म से होगा, एक तो जर्नल से होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें जर्नल्स तक अगर हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपका सिलेबस कम से कम 50 डेज़ में ख़त्म हो जाए, और इंशाल्लाह
आपके एग्ज़ाम्स भी लगभग अक्टूबर में ही होंगे, तब तक हमने इसका रिवीजन भी किया होगा। ठीक है, तो हम रिवाइज भी करें और कल हम देखते हैं कि लाइबिलिटीज़ हम, ठीक है, लाइबिलिटी से हम आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू गाइस, अल्लाह ताला आपको सेहत रखे, ठीक है, और आपको हिम्मत दे अभी इस टाइम में। अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं अब।